सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। बिगड़ा भाई। एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था सलीम और दूसरे भाई का नाम था जफ़र। दोनों भाई अपने अलग अलग व्यवहार के कारण एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। बड़ा भाई सलीम हलवे पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई जफ़र एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। जफ़र बस से जल्द अमीर बनने के लिए सपने देखता रहता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई जफ़र अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। जफ़र ने सूट भाभी को दिया तो जफ़र की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर जफ़र की भाभी ने कहा, अरे जफ़र, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जफ़र बोला, भाभी जान, आप ये सब मत पूछा करो। मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊँगा। ये सब बातें सुनकर जफ़र का बड़ा भाई सलीम बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसे से कमाई गई तेरी अमीरी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में जफ़र बोला कि भाईजान, आप तो रहने दो। आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर जफ़र हमेशा बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। सलीम बाज़ार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। सलीम का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण कस्टमर की भीड़ हमेशा ही सलीम के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को सलीम का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर ले जाया करते थे, लेकिन इसमें सलीम को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब सलीम ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी रुखसाना को दिया तो सलीम की पत्नी रुखसाना ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस पर सलीम की पत्नी रुखसाना बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब सलीम बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ये सुनकर रुखसाना बोली कि आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर सलीम बोला कि नहीं रुखसाना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद रुखसाना ने कहा कि जैसा आप ठीक समझें। सलीम और रुखसाने की ये बातें सलीम का छोटा भाई जफ़र सुन रहा था। एक दिन की बात है कि रुखसाना को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब सलीम रुखसाना को देखता है कि रुखसाना रो रही है तो वह पूछता है कि क्या हुआ रुखसाना, क्यों रो रही हो? रुखसाना बताती है कि मेरी ताई अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द ताया के यहाँ जाना होगा। ये सुनकर सलीम बोलता है, रो मत रुखसाना, मैं भी तुम्हारे साथ ताया के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद सलीम अपने भाई जफ़र से कहता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जफ़र हलवे पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। जफ़र देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल ख़त्म हो गया है। जफ़र सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब जफ़र सामान लेने दुकान जाता है तो वह ये सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि ये कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज़ की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया था और हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई सलीम कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि ये कैसा हलवा बनाया है। ये सुनकर जफ़र डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में बना हलवा पराठा बेच रहा था। अब सलीम भी आ जाता है। ये बात जब सलीम को पता चलती है तो वह जफ़र को बहुत डांटता है और जफ़र से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे।
जफ़र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में चैन और सुकून लाता है। हमें लगन और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। बेईमानी से कमाया पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं सभी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।